हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सारे भाई बहन अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, स्पेशल टॉपिक की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन जो छोटे छोटे हैं, जो आपको एक बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम टाइम पे, इसे आप यूं कहें कि क्विक रिविजन के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि बढ़िया से आपको चीजें समझ आ रही होंगी और पढ़ाई को मस्त तरीके से करते रहिएगा, एकदम जबरदस्त तरीके से। और दूसरी एक चीज क्या, कि जब आप लोग मेहनत की तरफ लगते हैं तो चीजें आसान लगने लगती हैं खुद पर खुद भी। और ये जो इस आपका स्पेशल टॉपिक की वीडियो है, जो हर टीचर की आपको हर सब्जेक्ट से एक दो दिन में देखने को मिल ही रही है, रेगुलर आपको मिल रही है, तो एक बड़ी हेल्प आपको मिलेगी इससे और बड़ा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो उसी क्रम में आज एक नया सेशन, नई वीडियो लेकर मैं आपके सामने, बहुत छोटे से उसमें आप लोगों को बहुत ही शानदार सा कंटेंट आपको अवेलेबल कराने के लिए। तो आइएगा, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। भारत की प्रमुख चोटियां, माउंटेन पीक आप कह सकते हैं एक तरीके से, प्रैक्टिस सेट पर के तौर पर ही हम इसको करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं साहब, ये मैप में इसलिए लाता हूं क्योंकि ज्योग्राफी में अगर कहीं कुछ समझाने की जरूरत पड़ जाए मैप पर, तो आपके सामने हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। आप ये ना समझे कि मैं इसको कंपलसरी लेकर आ रहा हूँ, कंपलसरी वाली स्थिति नहीं है। बस आपको समझाने की, अगर मुझे कहीं मैप पे बनाने की जरूरत पड़ी तो मैं आपको समझा दूंगा। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साहब? अरावली की जब बात आती है तो आप जानते हैं कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड है। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड प्यारे साथियों, विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यहीं पे एक बात और भी है आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा कि अरावली जो है ये किस प्रकार का पर्वत है। तो रिशेड्यूल माउंटेन है ये, रिशेड्यूल माउंटेन का एक एग्जाम्पल है, रिशेड्यूल माउंटेन का एक एग्जाम्पल है, या आप यूं कहें कि अवशिष्ट पर्वत का ये एक उदाहरण है। ठीक है, ये क्या है? अवशिष्ट पर्वत का ये उदाहरण है, यानी कि जिसके केवल अब अवशेष बचे हों, तो आप कहें तो अवशिष्ट पर्वत का ये एक एग्जाम्पल है। अब अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है और इसकी हाइट है 1722 मीटर। क्या है आपका? 1722 मीटर इसकी हाइट है प्यारे साथियों। गजब। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? बिल्कुल सिंपल। क्या कह रहा है? ईस्ट टू वेस्ट, इधर ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ, क्योंकि जो माउंटेन रेंज है हिमालय, वो आपका नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट की दिशा में फैली हुई है। तो ये आपके सामने है कि वेस्ट से, ईस्ट से वेस्ट की तरफ कह रहा है ना। आपको क्या क्रम बताना है? ईस्ट से वेस्ट में क्रम बताना है साहब। देख लीजिएगा, नामचा बरवा। अब सबसे पहले यही आता है, नामचा बरवा, यहां पे है ना। नामचा बरवा, नामचा बरवा कहां है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरवा। ठीक है, फिर कंचनजंगा है सिक्किम में। फिर क्या है? कंचनजंगा, कंचनजंगा है सिक्किम में, कंचनजंगा सिक्किम में। फिर अब इसमें क्रम बिगड़ गया, क्योंकि नंदा देवी तो कहां है? नंदा देवी तो उत्तराखंड में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में। ये क्रम बिगड़ गया, ये इस क्रम में नहीं है। धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, ये भी क्रम में नहीं है, क्योंकि ईस्ट में तो कंचनजंगा आएगी। नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, ये क्रम है। क्योंकि यहां पे क्या आएगा? माउंट एवरेस्ट हो गया, ये माउंट एवरेस्ट हो गया। ठीक है, अब नंदा देवी जो बची, ये कहां पर है? उत्तराखंड में। ये कहां है? उत्तराखंड में। तो ईस्ट टू वेस्ट क्रम क्या हो गया? डी ऑप्शन राइट है। आगे देखिएगा क्या कह रहे हैं। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सवाल देखिएगा साहब, भारत में सबसे ऊंची चोटी क्यों है? अब मैं तो लगाऊंगा K2 गॉडविन ऑस्टिन, क्योंकि इसकी हाइट 8611 मीटर है। अब ये पीओके के क्षेत्र में पड़ती है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। काराकोरम, सॉरी, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का ये हिस्सा है। अब ये कहां पड़ती है साहब? काराकोरम पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर हाइट, पीओके में पड़ती है। पर पीओके हमारे बाप दादा का, तो मैं तो इसे ही लगाऊंगा। अब नंदा देवी जो है उत्तराखंड में महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो मैं तो भाई साहब इस पे जाने वाला हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु शिखर चोटी आपका किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी आपका किस राज्य में स्थित है, सवाल ये कह रहा है। तो गुरु शिखर कहां पर है भैया? राजस्थान में, क्योंकि ये किसकी चोटी है? अरावली की।
ये किसकी ऊंची चोटी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये क्या हो जाता है? ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। हाइट कितनी है? तो 1722 मीटर। सिरोही क्षेत्र में आपका पड़ती है, राजस्थान में गुरु शिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी। आगे देखिएगा, दक्षिण भारत प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत बढ़िया, दक्षिण भारत प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जब सवाल ये आया तो बनाना तो बनता ही है। यहां पे है वेस्टर्न घाट की पहाड़ी, यहां पे है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, ठीक है। यहां पे है आपका वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है साहब। ये कौन सा घाट है? वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की पहाड़ी। अब दक्षिण भारत में ये जो है वेस्टर्न घाट की 3 पहाड़ी नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है बाबू, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। याद रखना आप लोग इस बात को। ये क्या है? नीलगिरी हिल्स। ये क्या है साहब? नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। ये कहां है? तमिलनाडु में। ये कहां है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु, केरलम, केरलम और कर्नाटका, कर्नाटका, ये यहां पर है। अब सवाल ये है कि ये 3 पहाड़ी जो हैं, इनमें एक है अन्नामलाई, 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 एक है पल्ली पहाड़ी, पल्ली पहाड़ी, और एक है कार्डमम, कार्डमम यानी कि इलायची पहाड़ी। अब अन्नामलाई पर पड़ती है अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी, जो कि पश्चिमी घाट की और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 2695 मीटर इसकी हाइट है, याद रखना। क्लियर है? तो ये आपका कौन सी हो गई? अनाईमुड़ी हो गई। सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? अनाईमुड़ी हो गई साहब। क्लियर है पॉइंट? आगे देखिएगा नेक्स्ट उस पे, प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीप भारत, दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। बात समझ में आई? क्लियर है आपका? आगे देखिएगा, नीलगिरी पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पहाड़ी मैंने अभी आपको यहां पे दिखाई, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है डोडा बेटा। वो क्या है? डोडा बेटा। बात समझ में आ गई? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? डोडा बेटा, 2637 मीटर है, 2637 मीटर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेटा हो गई। आगे देखो, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, जो कि मध्य भारत की पर्वत श्रृंखला है। सतपुड़ा एक कैसी पर्वत श्रृंखला है? सतपुड़ा किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? ब्लॉक माउंटेन का एक एग्जाम्पल, उदाहरण है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़ है। याद रखना इस बात को भी, बढ़िया क्वेश्चन है। धूपगढ़ चोटी किस राज्य में स्थित है? सवाल साथ के साथ यही पूछ लिया, उसी से रिलेट करता हुआ सवाल आ गया कि धूपगढ़ जो चोटी है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धूपगढ़ कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश में पड़ती है। धूपगढ़ चोटी जो है किसमें? मध्य प्रदेश में। किसका हिस्सा है? सतपुड़ा का, क्योंकि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किसका कैसी है? तो ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। किसका है? ब्लॉक माउंटेन का एक एग्जाम्पल है प्यारे साथियों। देखिएगा, नीलगिरी में कौन निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, अनाईमुड़ी है। कौन सी है? अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी है। पटकाई पहाड़ियां किन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंध रखती हैं? तो किससे? हिमाचल से। पूर्वांचल पहाड़ी, सॉरी, पटकाई बूम पहाड़ी कहां है? पूर्वांचल का हिस्सा है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार, म्यांमार के बीच में बॉर्डर बनाती हैं। म्यांमार के बीच में बॉर्डर बनाती है पटकाई बूम पहाड़ी। क्लियर है पॉइंट? तो ये आज का सेशन आप लोगों के लिए यहां पर रखा गया, शानदार सा प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए, इस तरीके के सेशन के लिए आप सब सेशन से बने रहिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।